नमस्कार, मैं हूं अनीश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। आज हम लोग गोपालगंज जिला में हैं और हमारे साथ गोपालगंज के वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी जी हैं और इनसे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय है तुलसी के राम ब्राह्मण स्वाभिमान। जो निवेदक भगवान परशुराम जयंती आयोजन समिति गोपालगंज के द्वारा ये सब कराया जा रहा है, आखिर ये तुलसी के राम ब्राह्मण स्वाभिमान कराने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सभी मुद्दों पर बातें करेंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये तुलसी के राम ब्राह्मण स्वाभिमान जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं 11 तारीख को, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अनिश जी, सबसे पहले हम उसमें सुधार दें, उसके नीचे एक और शब्द है, महापंचायत। महापंचायत। इस तुलसी के राम ब्राह्मण स्वाभिमान महापंचायत, तो थोड़ा सा हम इसके नाम के पीछे आपको बता देते हैं कि तुलसी के राम हमने उसमें क्यों उल्लेख किया है। तुलसीदास जी प्रेम और वैराग्य के ऐसे शाश्वत प्रमाण हैं इस धरती पर कि दूसरा प्रमाण वैसा नहीं है। भगवान राम को अपने जीवन में, भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उन्होंने इस कदर उतार लिया कि उनकी पूरी कथा को कई हजार कई लाखों साल बाद जो है उनके जीवन चरित्र को अपने समाहित करके और पूरा आंखों से उन्होंने देख लिया घटनाक्रम को, फिर उसको रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के रूप में कलमबद्ध किया। और इसके बाद उस रामचरितमानस के माध्यम से ही भगवान राम सनातन के जन जन और घर घर तक पहुंचे। अन्यथा भगवान राम कहाँ जाते, किसको भगवान अपने विषय में तो बताने नहीं जाते। तो तुलसी का प्रेम जो है, तुलसीदास जी का प्रेम भगवान के प्रति इस कदर था कि उन्होंने उनके जीवन चरित्र को, उनकी पूरी कथा को अपने आप में उतार लिया था। ये उनका प्रेम था। तुलसीदास जी अपने परिवार को, उनका जो गृहस्थ जीवन था, उनसे उन्होंने पूर्ण रूप से वैराग्य कर दिया। उनसे बड़ा वैराग्य भी नहीं दूसरा है। ये है तुलसी के राम के पीछे हमने जो उसमें डाला है। नीचे ब्राह्मण स्वाभिमान महापंचायत के पीछे हम लोग का ये उद्देश्य है कि ब्राह्मण का स्वाभिमान दशकों से चोटिल किया जा रहा है। ब्राह्मणों को ही हर मामले में दोषी ठहराया जा रहा है, हर मामले में समाज द्वारा आरोपित किया जा रहा है। समाज के लोग ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों ने देश का सर्वनाश कर दिया, जबकि ब्राह्मणों ने ही इस देश को आजादी से बचाया है, गुलामी से निकाला है बाहर। ब्राह्मण, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने जितने लोग शहादत दिए हुए हैं उसमें 80% लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही यदि 100 लोगों की शहादत हुई है देश की आजादी में, तो उसमें से 80 लोग ब्राह्मण आपको होंगे। उन सूची को आप देख सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर लगता है कि ब्राह्मणों ने देश को बर्बाद किया। ब्राह्मणों के ऊपर लगता है कि सनातन को इन लोगों ने बर्बाद किया, जबकि आज ब्राह्मण नहीं रहते तो ये सनातन नहीं रहता। सच्चाई है, ब्राह्मणों ने ही सनातन को बचाया है। ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगता है कि ब्राह्मण जातिवाद फैला रहे हैं, जबकि ब्राह्मण हमेशा से सर्व समाज को, लोगों को अपने साथ जोड़कर लेकर चलने वाले रहे हैं। ब्राह्मण, यदि इनके ऊपर आरोप लगता है कि ब्राह्मण सबका जो है रोजगार खा गए, क्या ब्राह्मण के द्वारा जब पूजा पाठ की जो सूची बनाई जाती है, तो उस सूची में कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी का बर्तन होता है, उस मिट्टी के बर्तन को इस सूची में कौन लिखता है? कौन लिखता है? ब्राह्मण ही उस सूची को लिखता है कि आप जाइए मिट्टी के इतने इतने ये सब बर्तन लेके आइए। ब्राह्मणों को, यदि ब्राह्मण जो है अपनी सूची में डोम द्वारा निर्मित डाला दौरी की बात यदि नहीं लिखते, तो उनका उपयोग कौन करता, उनको रोजगार कौन देता? इस तरीके से हर जातियों को कुछ न कुछ काम देकर इन्होंने रोजगार दिया है। और आरोप ये लगता है कि ब्राह्मण ही उन सबका रोजगार, समस्त समाज का रोजगार खा गए हैं। कितना झूठा और बेबुनियाद आरोप है। ये हुई ऊपर की बात। अभी नीचे स्थानीय स्तर पर भी हम देखते हैं, गांव गिराव, छोटे छोटे चुनावों में भी देखते हैं, या आपस में हम लोग जो है एक दूसरे में देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है, हमारा लाभ दूसरे वर्ग के लोग ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे लाभ की बारी आती है, हमको जब वोट देने की बारी आती है, तो वो इनकार कर देते हैं, हमें अस्वीकार कर देते हैं। और हम ऐसे हैं कि उनके लोगों का बिना बुलाए, बिना मांगे हम उनको जो है जाकर मोहर देकर उनको जिताते हैं। पंचायत से लेकर जो है सदन की जो जितनी सीढ़ियां हैं वहां तक हम उनको पहुंचाते हैं। ये करता है ब्राह्मण।
और ब्राह्मण के साथ दोहरा चरित्र समाज कैसे अपना रहा है, दोहरा चरित्र का व्यवहार कर रहा है, ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया भी इसको देख रही है। ये इसके अलावा ब्राह्मण के जब सम्मान की बात, हम किसी दूसरे व्यक्ति का दिल से, व्यवहार से उसका आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात आती है तो हमें गाली मिलती है। आप तमाम तरीके की, ये हर आए दिन जो आप सुन रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है, बेवजह गाली। यदि कोई एक ब्राह्मण कहीं, मान लेते हैं कि कोई एक ब्राह्मण कहीं कोई त्रुटि किया हो, कोई गलती किया हो, आप समस्त ब्राह्मणों को गाली देने का क्या औचित्य है? या ऐसे ही बात बेबात भी ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है, आरोपित किया जाता है। व्यवसाय की बात हो, आप हमसे अपने व्यवसाय में लाभ ले रहे हैं, हमारे समाज के लोग आपको व्यवसाय में लाभ पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे समाज का कोई सज्जन, कोई व्यक्ति यदि किसी व्यवसाय में लगता है, किसी काम धंधे में लगता है, तो आप उसके तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, आप उसको अस्वीकार करते हैं, आप उसका समर्थन और सहयोग नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं चलने देंगे। हमने, अब सीधी सी बात है, बहुत हुआ, अब और नहीं। आप हमारे नहीं, हम आपके नहीं।